खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की पहली आयत से। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है और दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इख्तियार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, यह वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशफ किया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। मसीह तेरी सताइश हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। इस खुदावंद में अजीज भाई बहनों, आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से, बाबूजी की तरफ से भरपूर तालियों के साथ बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है। आज के दिन हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन मनाते हैं, बहुत बड़ा त्योहार और ईद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन कलमा मुतजस्सद हुआ। 4 हफ्ते पहले हमने तैयारी की, अपने आप को तैयार किया, रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर घरों को सजाया, एक दूसरे को तोहफे तोहफ दिए और इसके साथ साथ हम इबादत में भी शरीक होते रहे। तो ये है आमद के अय्याम, जिनमें से हम सब गुजरे और खुदा का बड़ा शुक्र है कि आज उसने हमें ये दिन नसीब किया ताकि हम उसकी पैदाइश के, उसके जन्मदिन को मना सके।
मसीहत में दो बड़े स्तून हैं, ईमान के दो बड़े स्तून हैं। जब हम उस पर गौर करते हैं तो हमारा सर फख्र के साथ बुलंद होता है। हम फख्र के साथ इसकी गवाही देते हैं। दो बड़े वाकयात हमारे ईमान की। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह का बगैर बाप के पैदा होना, जो हमने आज की पाक इंजील में सुना है। आज हम तफसील के साथ इस पर गौर करेंगे। यीशु मसीह का बगैर बाप के पैदा होना, और दूसरी बात यीशु मसीह का मौत को शिकस्त देना, मुर्दों में जिंदा होना और आसमान पर उठाया जाना। ये दो बड़े स्तून हैं, हमारे ईमान की बड़ी सच्चाइयां हैं जिस पर हमारा ईमान कायम है। और हम फख्र के साथ इस बात की गवाही देते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा जो ईमान है वो जिंदा खुदा पर ईमान है और वो हर जगह मौजूद है। इनामत के अय्याम में हमने 4 इतवारों में हमने मुख्तलिफ नबियों की पेशनगोइयां सुनी कि वो किस तरह का होगा, और हत्ता के मीका नबी वो जगह का भी तयन करते हैं कि वो बैतलहम अफ्राता वो बैतलहम में पैदा होगा। ये पेशन गोई 600 कबल अज़ मसीह की गई, 600 साल पहले बैतलहम में पैदा होगा। और बैतलहम की हैसियत भी बताई गई है कि वो आम इलाके से पसमानदा है, कम तरीन है, उसकी हैसियत उतनी अच्छी नहीं है, उस गांव को इतनी फैसिलिटीज नहीं है, हैसियत बताएगी। तो खुदा जो है वो हम हमेशा कमजोर का साथ देता है और खुदा ने इस इलाके को सरफराजी अता की। खुदा हमेशा कमजोर का साथ देता है। हम इंसान अमीर का साथ देते हैं, जो तगड़ा है, दौलतमंद है, जिसकी हैसियत बड़ी मजबूत है, हम उसका साथ देते हैं, मगर खुदा कमजोर का साथ देता है, कमजोर का। और खुदा ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए, यीशु की पैदाइश के लिए, यह खुदा की सोच है कि उसने बैतलहम जो इलाके का कम तरीन इलाका है उसका चुनाव किया। तो ये सरफराजी खुदा देने वाला है, कामयाबी खुदा देने वाला है। तो आज हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि नबी जिन्होंने पेशनगोइयां की, लोग जो इसका दीदार करना चाहते थे वो ना देख पाए, मगर हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसके पैरोकार हैं। कलाम के जरिए खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है। पाक शाकत लेने से हम यीशु को छूते और यीशु हमारे बदन में आता है। तो इस तरह हम जो खुदा की पाक जात है वो हमारे अंदर बसेरा करती है पाक शाकत लेने से।
जब हम आज के दिन की बात करते हैं, बड़े दिन की बात करते हैं, तो खुदा ने आज के दिन बड़े बड़े काम किए। खुदा ने बड़े बड़े काम किए। आज मैं आपको यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर जब यीशु मसीह की पैदाइश की बात करते हैं तो मत्ती इंजील नवीस इस बात का जिक्र करता है, लूका इंजील नवीस इसकी बात करता है, और फिर यूहन्ना की इंजील यीशु की पैदाइश की बात करती है। तीन इंजील नवीस यीशु की पैदाइश की बात करते हैं। लेकिन जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, जो किताब का लिखारी है, ये बड़ी समझने वाली बात है। जो लिखारी है उसके आगे लोग फर्क है। जैसे मैं किसी को खत लिखता हूं, या मैं खत लिखता हूं भाई सैमुअल को, तो ये मुझे पता है कि मैंने भाई सैमुअल को क्या लिखना है। जब मैं अपने खत में मुखातब होना चाहता हूं अपने भाई शबाज के लिए, तो ये मुझे पता है कि मैंने क्या लिखना है। तो इस तरह जो इंजील नवीस है, मत्ती इंजील नवीस है, लूका इंजील नवीस है, यूहन्ना इंजील नवीस है, इनके जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, ये फर्क है, मगर जो मतन है, जो सोच है, जो मिशन है, वो एक है। उस पर तीनों इत्तेफाक करते हैं। जब हम बात करते हैं मत्ती इंजील नवीस की, मत्ती की इंजील, तो मत्ती इंजील नवीस जो है, ये किताब यहूदी लोगों को लिखी गई। किनको लिखी गई? यहूदी लोग। ये जब तक हमें जो किताब की जो मरकजी निचोड़ है, ये किसी भी किताब को पढ़ने के लिए उसका राइटर, उसके ऑडियंस क्या लिखा है, इसका जानना बड़ा जरूरी है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मत्ती इंजील नवीस का जो मरकज है, जो मौजू है, मत्ती ने हजरत यूसुफ को बनाया है यीशु की पैदाइश के लिए। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई जब उसकी मां मरियम किसके साथ ब्याही गई? यूसुफ के साथ ब्याही गई। इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से हमला पाएगी, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आसमान से फरिश्ता आया, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से तू उसका नाम यीशु रखना। कौन रखेगा नाम? यूसुफ। तो उसका नाम यूसुफ। तो जो इंजील नवीस है, उसका जो मरकज है, जिस शख्सियत को मरकज बनाया गया है, वो है हजरत यूसुफ। जो पैदा हुआ है वो पाक रूह से है। जब हम लूका की इंजील की बात करते हैं, उसमें यूसुफ का जिक्र नहीं है। ये इंजील यूनानी लोगों के लिए लिखी गई। पहले थे यहूदी, दूसरे थे ग्रीक, यूनानी। ये वो लोग हैं जो गैर कौम से जिन्होंने मसीहत को कबूल किया, ग्रीक लोग। और लूका इंजील नवीस ने मरकज बनाया है मुकद्दसा मरियम को
यहां पर हजरत यूसुफ का जिक्र नहीं है। 6 महीने जबराइल फरिश्ता एक कमवाली के पास आया जिसका नाम मरियम था। डायलॉग होते हैं, फरिश्ते के डायलॉग, मुकद्दसा मां मरियम के डायलॉग है, इसमें तीसरा शख्स नहीं है। यहां पर भी मुकद्दसा मां मरियम सवाल करती है, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ। रूहुल कुद्दस तुझ पर साया डालेगा। रूहुल कुद्दस। जब हम यूहन्ना की इंजील की बात करते हैं तो यूहन्ना इंजील नवीस जो है ये सबके लिए लिखता है। ये बात ज़हन में, जब ये बात समझ में आती है तो फिर आगे कलाम के अंदर जो लिखा गया है वो समझना इजी होता है। यह किताब को समझने और पढ़ने का तरीका। वरना आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर तो ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है, ये क्या मसला है। तो ऑडियंस जो लोग हैं ये फर्क है। अब हम बात करते हैं जो यूहन्ना इंजील नवीस है जिसकी हमने आज तलावत पढ़ी है। ये ना मर्द का जिक्र करता है ना खातून का जिक्र करता है। मत्ती इंजील नवीस ने यूसुफ को मरकज बनाया, लूका इंजील नवीस ने मुकद्दसा मां मरियम को मरकज बनाया, और यूहन्ना इंजील नवीस ना मर्द की बात करता है ना औरत की बात करता है। ये डायरेक्ट बात करता है और क्या कहता है कि इब्तिदा में कलमा था, इब्तिदा में, और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। ये जो यूहन्ना इंजील नवीस है पूरी इंजील में, सारी तहरीर में, इस किताब में यूहन्ना ने यीशु को खुदा पेश किया है कि ये खुदा है। ये इस किताब की खूबसूरती। जितना भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे, इंजील नवीस ने, यूहन्ना इंजील नवीस ने ये साबित करके दिखाया है कि ये जो शख्सियत है ये आम नहीं है, ये खुदा है। मुआवजा करता है। खुदा जिंदगी देता है। खुदा ने इंसान को पैदा किया और यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और यीशु ने गूंगे और बहरे के कान में फूंक मारी और लफ्ज इस्तेमाल किया इफ्ता। यह है राइट वे टू प्रोनाउंस द वर्ड, ये इफ्ता। इंजील नवीस बताना क्या चाहता है कि उधर खुदा ने आदम के नथनों में दम फूंका, इधर यीशु मसीह ने दम फूंका, शफा पाई। खुदा राज़िक है, खुदा रिज़्क देता है। यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी, 5000 लोगों को खाना खिलाया। 5 रोटियां 2 मछलियां। आज के दौर में अगर शादी ब्याह हो तो हम 5 रोटियां 2 मछलियां ले लें तो हम कहेंगे ये तो मजाक है, अभी 5 रोटियां 2 मछलियां, 5000। हम जब अंदाजा लगाते हैं तो हम आधा किलो का एक बंदा आधा किलो खाएगा। 40 लोग हो तो हम कहेंगे 15 से 20 किलो गोश्त लगेगा। ये हमारा तखमीना है। ये इस मौजे में दिखाया गया है कि खुदा की कुदरत, खुदा के कलमे में ताकत है। खुदा ने कायनात को बना दिया कलमे के साथ। यीशु ने 5 रोटियों 2 मछलियों को बरकत दी, कलमा मुंह से निकाला, 5000 लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरे बच भी गया। ये देख लो बात। तो यूहन्ना इंजील नवीस जो है
यीशु को खुदा पेश करता है। इसलिए यहां पर पैदाइश की जब बात होती है, यीशु के वजूद की बात होती है, ना बाप का जिक्र होता है ना मां का जिक्र होता है, वो डायरेक्ट आगाज ही ऐसे होता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। ये पहली बात, कलमे की बात हुई। अब ये कलमा है क्या? लिखा है इसी से सब कुछ पैदा हुआ। तो पहले हिस्से में बताया गया है खुदा की कुदरत को दिखाया गया है। ये कलमा कौन है? ये खुदा है, कलमा खुदा है। वजाहत क्या करता है? इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हो। ये खुदा है, ये खुदा है जो खालिक है, ये खुदा है जो परवरदिगारी करता है। इसका खालिक और मालिक खुदा है। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। फिर हम देखते हैं यूहन्ना इंजील नवीस यीशु मसीह की बात करता है। वो कहता है कि वो खून से नहीं, वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। खुदा से पैदा हुआ। हमारी पैदाइश खून के साथ है, इरादे के साथ होती है। जब यीशु मसीह की पैदाइश की बात होती है, लिखा है वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलमा मुतजस्सद हुआ। ये यूहन्ना इंजील नवीस का मरकजी नुक्ता है। वो खुदा जो खालिक है, वो खुदा जिसने सारी दुनिया को बनाया कलमे के साथ, वो कलमा मुतजस्सद हुआ, वो कलमा पैदा हुआ, हमें सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। हमने उसका जलाल देखा। जब जलाल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो यीशु के मोजज़ात है, यह उसका जलाल। नामुमकिन को मुमकिन बना देना, यह उसका जलाल। उसके कलमे में ताकत है। हमने उसका जलाल देखा। पतरस जो माहीगीर था, जब यीशु मसीह के कहने पर उसने पानी में जाल फेंका, बहुत ज्यादा मछलियां आई, क्योंकि वो जानता है जब यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि जाल डाल, तो कहता है कि हम माहीगीर हैं, हम तजुर्बाकार हैं। मछलियां रात को आती हैं, साहिल पे किनारे पर रात को आती हैं। जब दिन होता है, रोशनी होती है, तो मछलियां गहरे पानी में चली जाती हैं। इंसान के कदमों की जो चाप है, उसके साथ मछलियां भाग जाती हैं। कभी आप ये फिश फार्म पर जाएं तो आप कदम जमीन पर मारे तो मछलियां जल्दी जल्दी अंदर गहरे पानी में भाग जाती हैं। तो पतरस यीशु के साथ डायलॉग करता है, बात करता है। हम तजुर्बाकार हैं, हमारा तजुर्बा है, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, आपका ये शोभा नहीं है। हमने सारी रात जाल डाला, मगर एक भी मछली ना आई। यीशु ने कहा मेरे नाम पर जाल डाल, मेरे नाम पर जाल डाला तो मछलियां। तो वो किस, जब मछलियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो पतरस
क्या इकरार करता है कि ए खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। हमने उसका जलाल देखा, हमने उसका जलाल देखा। यह है उसका जलाल, उसके कलमे में ताकत है, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती है। ये मैं चंद हवाला जात यूहन्ना की इंजील से दे रहा हूं। यीशु मसीह का पानी पर चलना, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती है, यीशु मसीह का पानी पर चलना। तो वो इलामात के साथ, इलामतों के साथ, वाकयात के साथ यीशु मसीह को खुदा पेश करता है। ये पूरी पाक इंजील में यूहन्ना का मौजू यही है कि वो खुदा है। कलमा मुतजस्सद हुआ, हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूल। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है ये वही है जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था। जिसको आप फिजिकली अब देख रहे हो, इंसानी सूरत में जिसको आप देख रहे हो, जिसका मैंने कहा मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, ये मुझसे पहले था। तो पहले कौन था? खुदा। कलमा मुतजस्सद हुआ, हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूल। इंजील नवीस का जो बताने का मकसद है वो ये है कि जिस तरह खुदा क़यामत तक उसका वजूद है और रहती दुनिया तक उसका नाम है और रहेगा। खुदा था, है और रहेगा। और इसी तरह यीशु मसीह की जो बादशाहत है वो भी हमेशा तक कायम रहेगी। और उसकी बादशाह जो है वो अमन की बादशाहत है। जहां पर अमन है, जहां पर सुकून है, जहां पर कबूलियत है, वहां पर खुदा मौजूद है। और मैंने इसका तजुर्बा किया है कि हम जो मसीही हैं और खुसूसी तौर पर नजातपुरा के लोग, यकीनन हमारे दरमियान खुदा का बसेरा है, खुदा का पाक रूह काम करता है। ये हमारी कोई बड़ाई नहीं है, ना मेरी है, ना बाबूजी की है, ना आप सबकी है। ये खुदा की पाक जात है जो आपको इस्तेमाल करती है। ये तहरीक देने वाली खुदा की पाक जात है। खुदा जिस बंदे से काम लेना चाहता है वो उससे ले लेगा। यूनुस नबी निनवा नहीं जाना चाहता था, खुदा की पाक मर्जी है कि वो वहां जाए। इंसान कह रहा है, नबी कह रहा है कि वो बड़ा खतरनाक इलाका है, मुझे खौफ आता है। खुदा उनको दुरुस्त करना चाहता है। इंसान के अंदर खौफ है, तो ये खौफ निकालने वाला ये खुदा है। हम जो यहां पर रहते हैं, बहुत सारे हमारे जेनरस भाई हैं, चैरिटी भी होती है, खुदा के घर में भी हम लगाते हैं, हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं, चर्च का भी निजाम चलाते हैं। तो ये हम में से किसी की बड़ाई नहीं है, ये खुदा है, ये खुदा की पाक जात है जो हम सबको इस्तेमाल करती है। ये पाक रूह है, ये पाक रूह का काम है।
हम इंसान अगर ना भी चाहें, लेकिन खुदा ने पकड़ के लेके जाना है। यह है खुदा की जात। तो हमें खुदा की जात पर बहुत खुश होना चाहिए कि वो हमें बुलाता है, हमसे काम लेता है, और खुसूसी तौर पर जो भी कमेटियां हैं, खिदमत कमेटी है, जो भी इंतजामिया है, हमें हमेशा खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। खुदा का काम हमेशा खुशी के साथ करना चाहिए, खुशी के साथ। ये खुशी के साथ इंसान खुद भी खुश होता है और खुदा की पाक जात भी खुश होती है। हम इंसान कभी कभी हमें कोई बात कर दे तो हमें गुस्सा लग जाता है, शायद हम उधर का रुख भी ना करें, छोड़ दें। ये हमारा मिजाज है, हम इंसान की फितरत है कि अगर किसी को इनकार कर दिया जाए या जवाब दे दिया जाए तो वो शख्स दोबारा नहीं आएगा। तो ये इंसानी फितरत है। मगर जो खुदा की पाक जात है वो इंसानों को इस्तेमाल करती है। मदर ट्रीजा ऑफ कलकत्ता, कहा जाता है कि जब इन्होंने, मदर ट्रीजा ने अपने बच्चों के लिए, जो यतीम बच्चे थे, जरूरतमंद बच्चे थे, जब उनके लिए एक सौदागर के पास गए तो उसके सामने अपने बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हाथ। और जो सौदागर था वो उसने इनकार किया और इनकारी के साथ साथ उसके हाथ पर थूक दिया। मदर ट्रीजा ने हाथ बढ़ाया मदद के लिए और सौदागर ने क्या किया, उसके हाथ पर थूक दिया, थूक दिया। ये इंसल्ट की बात है। और मदर ट्रीजा ने बड़ी खूबसूरती के साथ, कि मिशन का काम बड़ा मुश्किल होता है, मिशनरी काम मुश्किल होता है, लेकिन खुदा इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है। अच्छा, मदर ट्रीजा ने कहा कि ये जो आपने मेरे हाथ पर थूक दिया है, इंसल्ट फील नहीं की, बल्कि कहा कि ये इंसल्ट ये मेरे लिए है। पाक रूह है कि उसके ज़हन को तब्दील करता। और उस बंदे ने, उस सौदागर ने मदर ट्रीजा के जो यतीम बच्चे थे उनके लिए फिर पूरा हाउस बना। यह है खुदा का काम। खुदा अपने बंदों के जरिए काम लेता है और खुदा हम सब में काम करता है। तो आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज का दिन हमें नसीब किया, और आज के दिन हम खुदा के साथ अहद करें कि कलमा जो आज पैदा हुआ है हम उसकी पैरवी करें, उसके अच्छे शहरी बने, उसके अच्छे उम्मती बने, ताकि उसकी सिखाई हुई तालीम पर अमल करके उसकी बादशाहत को इस दुनिया में कायम करें, मसीह खुदावन के वसीले से। सभी बैठे रहेंगे और अपने इमाम का दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ मुकद्दसों की शनाख्त, गुनाहों की मुआफी। हम अपनी दरख्वास्त खुदावन के हजूर पेश करें। आज हम दुआ करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जबकि आज के दिन सारी दुनिया में बड़ा दिन यीशु मसीह का यौम वलादत मनाया जा रहा है। आज का दिन पूरी दुनिया में अमन और सलामती लेकर आए।
आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं हाज़िर जमात के लिए जो आज इस इबादत में शामिल है। हमारा इबादत में शामिल होना हमें और हमारे खानदानों को कसरत से बरकत दिलवाए। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपनी अर्ज़ दरख्वास्त खुदावंद के हजूर पेश करें। आज हम याद करते हैं अगर जैनस को जो खुदा में सो गया है कि खुदा उसकी रूह को कबूल करे और खानदान को बड़ी तसल्ली बड़ाई अता करे। अजीज गज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मैं दुआ करता हूँ चर्च के एल्डर साहबान के लिए, खिदमत ग्रुप के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, रोजरी ग्रुप के लिए, क्वायर के लिए, अल्तार की खिदमत करने वाली बहनों के लिए, पावर ऑफ जीसस यूथ के लिए। खुदा तमाम लोगों को बरकत दे जो खुदा के घर के लिए कोशा है। अजीज गज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने पैरिश फादर फिलिप के लिए दुआ करते हैं। खुदा ने और ज्यादा अच्छी सेहत तंदुरुस्ती फजल अता करे ताकि इसी तरह खुदा के कलाम को हम सब में बांटते रहें। अजीज गज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कादिर मुतलक रहीम और शफीक बाप, जो दुआएं हमने तेरी हजूरी में पेश की है या जो दुआएं अभी तक हमारे दिलों में हैं, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा और बख्श के उनका असर हम तक पहुंचे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।